नमस्कार, मैं दीप आप सबका स्वागत करता हूँ बीथिंग स्टडीज़ में। आज 22 जुलाई है और हम लोग फिर से आ गए हिंदू के एनालिसिस लेके। चलिए आज देखते हैं हिंदू में कौन सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आया है। तो पहला जो न्यूज़ है हिंदू में वो पेज नंबर 1 में है। ये है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा ए राइट। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है, पर्सनल डाटा इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस डिग्निटी एंड लाइफ। दैट मीन्स पर्सनल डाटा जो है वो किसी के लाइफ का या फिर किसी के डिग्निटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो अलग नहीं हो सकता है किसी का लाइफ से, किसी के डिग्निटी से, किसी के पहचान से। तो ये जवाब दिया है सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को। ये मुद्दा क्यों आया है? एक्चुअली लास्ट ईयर 2016 में एक स्टूडेंट था, करमंगिया सिंह सेरेन। उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया था जो एलेज करता था, जो दावा किया था कि जितने भी हम लोग फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं वो किसी के वो कंट्रास्ट करता है कि और वायलेट करता है राइट टू प्रिवेसी को। कैसे? तो इस जवाब में ने सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट दिया है कि अगर कोई अपना इंफॉर्मेशन किसी का इंफॉर्मेशन कोई सोशल मीडिया या फिर सर्विस प्रोवाइडर शेयर करता है तो उसको राइट टू लाइफ के अंदर, मतलब आर्टिकल 21 के अंडर एक रेगुलेशंस के अंदर पास होना पड़ता है। दैट मीन्स उसको रेगुलेशंस चाहिए अगर वो शेयर करना चाहता है। डायरेक्टली कोई भी शेयर नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा। तो यही जवाब दिया है गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को। ये जो मुद्दा है वो 5 जज की एक कमीशन ने मतलब हैंडल कर रहा था, जिसका हेड था दीपक मिश्रा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये भी कहा है अगर कोई भी ऐसा चीज़ जो मेरे पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है, इन्फ्रिज करता है, तो उसको स्टेट उसमें मतलब अपना डिसीजन सुना सकता है, रोक टोक लगा सकता है, क्योंकि ये किसी के पर्सनल लाइफ का मतलब पर्सनल राइट और लाइफ का सवाल है। ठीक है, तो ये था पहला न्यूज़। दूसरा जो न्यूज़ था वो 1 नंबर पेज में ही आया है। ये न्यूज़ था मेंटली रिटार्डेड एडल्ट नॉट ए चाइल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है उन लोगों को एडल्ट, मतलब मेंटली रिटार्डेड एडल्ट है उन लोगों को चाइल्ड नहीं मान सकते हो आप लोग। दैट मीन्स जो 18 साल के ऊपर हो जाएगा, आइदर वो नॉर्मल पर्सन और मेंटली रिटार्डेड पर्सन, उनको आप बच्चा नहीं पकड़ सकते। एक्चुअली ये जो न्यूज़ आया है वो न्यूज़ आया है कि एक केस आया था लास्ट ईयर। दिल्ली में एक 38 ईयर ओल्ड लड़की को रेप किया गया था जो मेंटली रिटार्डेड है। तो उसकी मम्मी ने केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। केस सेक्शन 2 के अंडर चाइल्ड का जो डेफिनेशन है उसको इलाबोरेट किया जाए, दैट मीन्स उसको बढ़ाया जाए। तो उस हिसाब से ही जज ने बोला है मेंटली रिटार्डेड एडल्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड or given refuse under protection of child act from sexual offences act 2012। that means कोई भी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड मतलब एडल्ट को आप लोग चाइल्ड घोषित नहीं कर सकते और उसको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के अंडर नहीं ला सकते, ये बोला गया है। तो एक्चुअली उसके मम्मी ने ये बात से छेड़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुद्दे पे ये भी बोला है कि लॉ बनाना, अपने डिफेंस में ये बोला है कि लॉ बनाना काम है लॉ मेकर्स का और सुप्रीम कोर्ट का काम है इम्प्लीमेंट करना और वो ठीक है कि नहीं वो देखना। तो उस लॉ के हिसाब से बोला जाता है कि जो 18 साल के ऊपर है उन लोगों को एडल्ट और 18 साल के नीचे से उन लोगों को मतलब चाइल्ड माना जाता है। तो इस हिसाब से मेंटली रिटार्डेड जो एडल्ट है जो 38 ईयर का है वो उसको हम लोग चाइल्ड घोषित नहीं कर पाएंगे। तो ये राय आया है। लेकिन जो वुमन है वो ये भी कंसीडर के बोला था कि कोई भी एडल्ट जिसको अपने खुद की जो इनकेपेबल है कुछ भला मंदा खुद के साथ क्या हो रहा है वो ना समझने की, तो उनको भी चाइल्ड मतलब कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खारिज कर दी और उन्होंने यही बोला सिर्फ एज ही कंसीडर किया जाएगा जो 18 साल है और जो मेंशन है लॉ बुक में। तो ये दूसरा न्यूज़ था। तीसरा जो न्यूज़ था वो पेज नंबर 5 में था। वो न्यूज़ क्या है देखते हैं, चलिए। वो जो न्यूज़ है वो है मेजर डेफिशिएंसी इन आर्मीज एमिनेशंस। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है हम लोग के वो कुछ ये एक पिक्चर डिपिक्ट किया है। एक
हाईलाइट किया है कि आर्मी का जो वार वेस्टेज रिजर्व है WWR एम्यूनेशन का, जो स्पेशली हाई कैलिबर इक्विपमेंट के लिए मतलब काम करता है, तो इसमें एम्यूनेशंस डिफिशिएंसी देखा गया है। दैट मीन्स ये एक रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट एक अर्लियर रिपोर्ट का फॉलो अप है जो CAG ने फाइल किया था। वो अर्लियर रिपोर्ट का नाम था एम्यूनेशन मैनेजमेंट इन आर्मी। तो वो रिपोर्ट का ये फॉलो अप है और इसमें बोला गया है कि ऐसा कैसा मेजरमेंट लिया जा सकता है, कैसा कैसा चीज़ें हैं और कैसा ख़राब सिचुएशन है और कैसे बेटर कर सकते हैं सिचुएशन को। तो इसमें बोला गया है कि 2013 से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसमें वो जो आर्म सप्लाई करता है उसका क्वालिटी और अवेलेबिलिटी बहुत कम है। दैट मीन्स वो क्रिटिकल डेफिशिएंसी के पोजीशन में चला गया, आर्मी लोगों को वो नहीं मिल रहा है। तो ये रिपोर्ट दिया है हम लोग CAG ने हाल ही फिलहाल में, और ये एक फॉलो अप है पहले न्यूज़ की जो एम्यूनेशन मैनेजमेंट एक्ट इन आर्मी है। आप लोग देख सकते हो एम्यूनेशन मैनेजमेंट एक्ट इन आर्मी क्या है, और इसका ही जो फॉलो अप है ये आया है आज। तो ये था दूसरा न्यूज़। इसके बाद वाला न्यूज़ है फाइटिंग काउ वैजी, मतलब काउ विजिलेंट्स जो जितने भी है वो स्टेट का मतलब काम नहीं है, सॉरी, जितने भी गौरक्षक या काउ प्रोटेक्शन ग्रुप है जो अभी वेंडलिज्म करके घूम रहा है, लॉन्चिंग कर रहा है, पब्लिक किलिंग कर रहा है, सेंटर सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दिया है उनको रोकना सेंटर का काम नहीं है। काउ प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें सेंटर अपना नाक नहीं गला सकता है, सेंटर उसमें पोक नहीं कर सकता है, ये बोला है। तो ये जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो रिसेंटली कितने सारे इंसिडेंट आए हैं। प्री में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन मेंस में मे भी इथिक्स के दौरान ये पूछ सकता है कि वेदर ये जो इशू है आप इसको इथिकली कैसे जस्टिफाई करोगे। तो कोई डिफरेंट स्टेट जहाँ पे मतलब गौरक्षक के नाम पे ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, वो लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है कोर्ट के ऑर्डर को, ना ही सेंटर ने कुछ बोला है सिवाय इसके कि जितने भी गौरक्षक हैं उनको कड़ी कार्रवाई के अंदर में लाना चाहिए, लेकिन ये सेंटर का काम नहीं है, ये स्टेट का काम है, ये बोला गया है। तो और सॉलिसिटर जनरल ये भी बोला है कि स्टेट के मैटर पे सेंटर कुछ काम नहीं कर सकती है, उनका कुछ करना नहीं है। इस मुद्दे पे RSS ने भी ये कहा है कि मतलब जितने भी यही गौरक्षक है जो लोगों को मारते फिरते हैं या फिर डेथ ला देते हैं या फिर दंगा फसाद ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट करता है, उन लोगों को जल्द से जल्द मतलब करी उन लोगों के अगेंस्ट पे कड़ी कार्रवाई लेना चाहिए। तो ये और एक न्यूज़ था। चौथा जो पांचवा जो न्यूज़ है वो है अनट्रेंड टीचर्स टू गेट 2 years क्वालिफाई। दैट मीन्स हम लोग देखे थे कुछ साल पहले जो प्रथम का एक एडिशन आया था, प्रथम का एक रिपोर्ट आया था, उसमें देखे थे कि जितने भी टीचर्स हैं मैक्सिमम गाँव वाँव में उधर के टीचिंग स्टाफ का क्वालिटी एडुकेशन बहुत लो था, बहुत ख़राब सिचुएशन से गुजर रहा था इंडिया के एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें ही लोकसभा में जो लोकसभा है कल एक अमेंडमेंट बिल पास किया था, कंपलसरी एजुकेशन बिल 2017। उसमें बोलता है जितने भी अंडर ट्रेन टीचर हैं, जितने भी अंडर ट्रेन टीचर हैं उनको 2 साल का मौका दिया गया है ताकि वो बीएड या फिर डीएड एजुकेशन फिर से मतलब एजुकेशन का क्वालिफिकेशन फिर से ले सके उनके जॉब बचाने के लिए, मतलब वो लोग ट्रेंड हो सके बीएड में। दैट मीन्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो उसके आधार में वो लोग फिर से अपने आप को इक्विप्ड कर सके, ट्रेन कर सके, ये मुद्दा पास किया है। और ये भी बोला है बहुत जल्द डिटेंशन बिल भी पास करेगा और वो लोग रुकेगा नहीं कोई भी एक्शन लेने में। तो उन लोगों के पास अभी 2 साल का है और ये उन लोगों के पास आखिरी मौका है कि वो अपना जॉब को बचा सके और जल्द से जल्द मतलब ये बीएड डिग्री एक्वायर करके फिर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके टीचर्स को। और दूसरा जो इसमें इशू है वो है शायाम पोर्टल। इसके दौरान ये एक मैसिव ऑनलाइन कोर्सेस है और 32 DTH चैनल्स है जिसके दौरान कोई भी पढ़ाई कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ये सब ऑनलाइन पोर्टल और फ्री वेबसाइट और फ्री DTH चैनल के दौरान टीचर लोग अपने आप को थियोरेटिकली नॉलेजेबल करके, दैट मीन्स थियोरेटिकली अपने आप को इक्विप्ड करके
इसके बाद एग्ज़ाम पास कर सकता है, तो उनके लिए इतना परेशानी की बात नहीं होगा। तो ये मुद्दा सामने आया है। तो आप लोग वो शायाम जो पोर्टल है उसके बारे में एक बार जान लीजिए, मे बी प्री में ये कंसिडर कर सकता है। और कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल भी आप एक बार देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो प्रथम रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट था पिछले साल के हिसाब से, और इस साल के मेंस के हिसाब से भी प्रथम रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ रहा है फ्लोर प्राइस फॉर वॉइस एंड डाटा नॉट वर्केबल से ट्राई। ट्राई ने ये कहा है, कुछ दिन पहले ट्राई ने सोचा था कि डाटा और वॉइस कॉल के लिए फ्लोर प्राइसिंग फिक्स कर देगा, लेकिन अब ये डिसीजन आया है कि इंडस्ट्री एक ऐसे पोजीशन में चला गया है जहाँ पे फ्लोर प्राइस फिक्सिंग जो है वो नहीं कर पाएगा वॉइस और डाटा के लिए। ये वर्केबल आइडिया नहीं होगा, ये फ्लॉप आइडिया होगा, ये काम नहीं करेगा। तो ये डिसीजन आया है। तो ऑपरेटर्स डिसाइड किए हैं वो लोग फॉरबियरेंस रिजिम ही कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे वो लोग अपना डेटा टैरिफ जो है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। वॉइस के लिए भी वो अपना खुद का डेटा टैरिफ मतलब डिसाइड कर सकते हैं, और डेटा के लिए भी। तो इसके दौरान जो है वो लोग अपना ऑटोनॉमी बियर कर सकता है। पहले ट्राई सोचा था एक फिक्स्ड प्राइसिंग कर देगा, ताकि फ्लोर प्राइसिंग फिक्स कर देगा ताकि एक डिपेंडेबल मार्केट रेट रहे, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कंपटीशन लेवल इतना हाई बढ़ चुका है कि ये वर्केबल आइडिया नहीं होगा। तो इसी के लिए उन लोग ऑटोनॉमी दे दिया है, और फॉरबियरेंस रेजिम ही रख दिया गया है ताकि वो लोग अपना डेटा बना सकें। तो इस रिपोर्ट में और एक मुद्दा उठाया है, बोला है कि 5G इंट्रोडक्शन का नया जितने भी मतलब रिपोर्ट है, जितने भी सिस्टम लागू हो सकते हैं 5G के लिए, उन सब का रिपोर्ट रेडी है और वो बहुत जल्द मतलब आने वाले हैं मुद्दा। तो आप लोग सोच सकते हो कुछ कुछ दिन में शायद 5G भी लॉन्च हो सकता है, साल 2 साल में। तो एक ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद जो न्यूज़ है वो आ रहा है आपका इकोनॉमिक्स से। वो है WCO लॉन्च इंडियाज ट्रेड फैसिलिटी प्लान। इंडिया का जो नेशनल ट्रेड फैसिलिटी एक्शन प्लान है वो क्या किया है, वो एक नया एम बनाया है जिसमें कार्गो रिलीज टाइम जो है उसका टाइमिंग को कट शॉर्ट करने का, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। और वो इसलिए ये कर रहा है ताकि वो गुड ट्रेड को बूस्ट अप कर सके और बढ़ा सके गुड ट्रेड। और यही जो डिसीजन है वो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है WCO बोला है ये बेस्ट प्रैक्टिस है, जिसको सारे के सारे अदर नेशन जो है उसको एडॉप्ट करना चाहिए। ये जो टाइम कट करेगा रिलीजिंग टाइम में एक्सपोर्ट के, वो बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद चीज़ हो सकता है इंडिया के एक्सपोर्ट प्लान के लिए। WCO जो है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग इम्प्रेस्ड इसलिए भी हो गए क्योंकि इधर वो लोग 51 मतलब सब्जेक्ट जो है 76 एक्टिविटीज़ में से 51 एक्टिविटीज़ ऐसा है जो गो बियॉन्ड दैट मीन्स, सॉरी एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ, WCO इसलिए इम्प्रेस्ड हो गया है क्योंकि 51 एक्टिविटीज़ 76 एक्टिविटीज़ के अंदर ऐसा है जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स 51 ऐसा एक्टिविटीज़ है जो डायरेक्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट के अंदर आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा प्लान दिया है इंडिया के नेशनल ट्रेड फैसिलिटी एक्शन प्लान ने, जिसमें वो डायरेक्टली इंटरनेशनल लॉ के अंडर काम कर रहा है। डायरेक्ट एक्टिविटीज़ जो है वो लॉ के अंडर काम कर रहा है, और ये WCO को बहुत पसंद आया। और वो लोग ये भी बोला है ये जो प्लान है वो प्लान आइडियल प्लान हो सकता है बहुत सारे बाहरी जितने भी कंट्रीज है, जितने भी स्टेट्स है उसके लिए। तो ये एक बहुत अच्छा है, ये न्यूज़ आप देख सकते हो आराम से, और ये बेंचमार्क हो सकता है ग्लोबल के लिए कि इतना अच्छा प्लान आया है कोई। तो ये न्यूज़ जो है आप प्लीज़ देखिएगा एक बार, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डेडली डिजास्टर कैरियर। इसमें क्या बोला है, जितने भी वेक्टर बोर्न डिजीजेज है स्पेशली मॉस्किटो से आया उनका एक रेट दिया हुआ है, इनका एक क्लारिकुलम दिया हुआ है कि कितने रिपोर्ट दिया हुआ है कि कितने डेथ्स हुए हैं इस साल वेक्टर बोर्न डिजीज से टोटल 1010 लाइफ मतलब मर चुके हैं, क्लेम कर चुके हैं, डेथ हो चुका है अभी तक, जिसमें से 632 H1N1 से था, 279 था एंडीज से, 60 था जापानीज एनकेफेलाइटिस से, 22 था डेंगू से, और मलेरिया का था 17। तो इसी में नेशनल
गवर्नमेंट ने बोला है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम अभी रोल आउट हो चुका है, वो अपना काम कर रहा है और वो लोग जल्दी से जल्दी हेल्थ फैसिलिटीज़ को और स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हो इस बार का कितना लाइफ क्लेम कर चुका है। तो आप अगर मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकते हैं तो यहाँ से डेटा ले सकते हैं। और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हुए थे, इसमें से एक था गोल्ड डिमांड स्लिप्स इन एशिया ऑन प्राइस। आप जानते हो कि अभी ऑफ सीजन चल रहा है जहाँ पे शादी और कोई फेस्टिवल भी नहीं है, तो एशिया में जो सोना खरीदने का डिमांड था वो कम हो चुका है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है साउथ अफ्रीका आई ऑन 1 लाख विजिटर्स, इंडियन विजिटर्स। दैट में साउथ अफ्रीका आप देख रहा है कि उनके इधर टूरिस्ट जो है इंडिया से और बढ़ाया जाए। इंडिया में ये लोग प्रमोट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका टूरिज्म की, और वो लोग मतलब सोच रहे हैं कि इस साल उन लोग का टारगेट रखा है कि 1 लाख लोग इंडिया से विजिट करें। और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप बोल सकते हो वो है एडिटोरियल पोर्शन में। एडिटोरियल पोर्शन अगर आप देखोगे तो देख सकते हो 2-3, एक है द कनाडा फ्लैग, वो वाला जो है एडिटोरियल में वो इम्पोर्टेंट है। डिजिटल ट्रेड गेम्स ये भी इम्पोर्टेंट है। H1N1 रिटर्न्स ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप लोग ये सब न्यूज़ फिर से देख लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का यह भी मतलब ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग को फॉलो कर सकते हो www.facebook.com/bthinkstudies। थैंक यू वेरी मच।